चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो क्वेश्चन दिया था आज अपन देख रहे हैं उसको। सर्कल में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो पेज नंबर 1 पे। तो जब भी आपको ट्राइंगल का 3 साइड दिया है और इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, और यदि आपको तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल चाहिए, तो जो मेथड ध्यान में आता है वो सबसे पहला यही ध्यान में आता है कि तीनों को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लिया जाए। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स फाइंड कर लें, और यदि आपको ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स मिल जाता है तो फिर आप सर्कम सर्कल का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने स्टार्टिंग में ये पढ़ा है कि जब भी आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता है तो आपको ट्राइंगल का अपन ने सर्कम सेंटर निकाला था, जिसमें मेथड यूज करी थी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। वो मेथड से अपन सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एंड वंस वी गेट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो सेंटर का किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और जब आपको सेंटर और रेडियस मिल गया तो सर्कल आ जाएगा। बट ये बोलते वक्त अपन ने इतना जल्दी बोल दिया, करने में वक्त लगता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है। आपको यहाँ पर तीनों लाइन के इक्वेशन दिए हैं, L1 बराबर 0, L2 बराबर 0 और L3 बराबर 0। 3 लाइन की इक्वेशन दी है। तो जब कुछ भी आपको नहीं पता है, कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा है, तब तो यही करना है कि तीनों वर्टेक्स को सॉल्व कर लेना, तीनों वर्टेक्स को फाइंड कर लेना है। L1 L2 को सॉल्व करोगे तो वर्टेक्स बी मिलेगा, L2 L3 सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स सी मिलेगा, L1 L3 सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स ए मिलेगा। एंड वंस वी गेट दी वर्टेक्स, तो फिर अपन सर्कम सेंटर निकालेंगे, फिर रेडियस निकालेंगे, और फिर सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। ये पूरा प्रोसीजर है। पहले तीनों को सॉल्व करके तीनों वर्टेक्स निकालना पड़ेंगे आपको। तो बताए इसके, अब जो सर्कल में आप कंसेप्ट यूज करेंगे वो आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपने जो करना है वो ये है कि यदि 3 लाइन के इक्वेशंस आपको गिवन है, और विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशन इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये तीनों लाइन की इक्वेशन से यदि आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसके लिए कंडीशन ये है L1 L2, ये दो लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3, और प्लस एक और अननोन म्यू L3 L1। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। आगे से आप इसको, वो तो एक मेथड है ही कि आपने जो तीनों साइड्स दे रखी हैं उनको सॉल्व करके तीनों वर्टेक्स फाइंड कर लेना है। तीनों वर्टेक्स मिलने के बाद सेंटर रेडियस निकाल लेना है और फिर सर्कल की इक्वेशन। लेकिन आप सभी ने करके देखा, और आप सभी में से 4-5 लोगों ने ये सॉल्यूशन सबमिट किया, तो वो तो एक तरीका है ही। लेकिन बजाय उसके एक तरीका आप ये भी फॉलो करें कि लाइंस के इक्वेशंस को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है, L1 L2 के साथ, L2 L3 के साथ और L3 L1 के साथ। और आप देख रहे हैं इन जगहों पर दो जगह अननोन है, लैम्डा और म्यू। लैम्डा और म्यू दो अननोन है, और दो अननोन निकालने के लिए आपको कम से कम 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो वो कंडीशन ये है कि इसमें आपने जो लिखना है वो ये है, प्रोवाइडेड, जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है, क्योंकि आप बोल रहे हो ये सर्कल का इक्वेशन है। यदि ये सर्कल का इक्वेशन है तो कंडीशन ये होती है सर्कल की इक्वेशन में कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बिल्कुल बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन। और जो दूसरा रिस्ट्रिक्शन है वो ये कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई ये 0 होना चाहिए, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में कभी भी आप चाहे सेंटर रेडियस फॉर्म ओपन करें, चाहे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखें, सारे फॉर्म में आप देखोगे कहीं भी एक्स वाई वाली टर्म नहीं आती है, एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्ट नहीं आता। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, और उस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये रिस्ट्रिक्शन डाल दीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। इन दोनों कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन मिलेंगे, और लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन मिलेंगे, उसको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लीजिए। वंस यू गेट लैम्डा एंड म्यू, यू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हालांकि वक्त इसमें भी लगता है, लेकिन कई बार यहाँ पर जब आप तीनों वर्टेक्स निकाल के सॉल्व करते हो तो या तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको रैशनल नंबर मिल सकते हैं, या हो सकता है रेडियस कैलकुलेशन में आपको एक इरेशनल नंबर मिले रेडियस। तो कहीं कहीं आगे चलकर कैलकुलेशन में आप इस केस में फंस सकते हो, जबकि ये बस केवल कैलकुलेशन का ही पार्ट है। आपको लाइंस के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करना, लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन बनाना है, और ये कंडीशन से लैम्डा म्यू में इक्वेशन बनेंगी, उससे लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा एंड यू गेट यूर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जो कल आपको क्वेश्चन दिया था वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आपके जो भी आंसर्स आए हैं वो आप उससे मैच करिएगा, और यही प्रोसीजर को फॉलो करके मैं बता रहा हूँ, और आगे भी आप इसको याद रखें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल आपको दिया था। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन थी लाइंस की इक्वेशन, जिससे आपको पास होने वाला सर्कल फाइंड आउट करना था। सर्कल ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन। तो पहला लाइन आपको x प्लस वाई माइनस 6 दिया था। ये जो लाइन गिवन था यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 6 L1, L2 आपको गिवन था 2x प्लस वाई माइनस 4, और L3 आपको दिया था x प्लस 2y माइनस 5। ये तीनों लाइन के इक्वेशन है, इनसे पास होने वाला सर्कल आपको निकालना था। तो जैसा आपको बताया मेथड्स में सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए, पहली दो लाइन का इक्वेशन का प्रोडक्ट, मतलब x प्लस वाई माइनस 6 2x प्लस वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा लाइन इंटू तीसरा लाइन, और प्लस म्यू टाइम्स तीसरा लाइन इंटू फर्स्ट लाइन इक्वल्स टू 0। ये बनेगा, इसको पूरा ओपन कर लेंगे। अपन पूरा ओपन नहीं करते, डायरेक्ट ये कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन है हमारी कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। देखिए अब ये कंडीशन कैसी दिखेगी। पूरा ओपन भी कर सकते हैं, फिर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट देख देख के ही बता सकते हैं। तो यदि आप इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे तो नाउ एक्स स्क्वायर कब बनेगा, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 2 बनेगा, लेकिन साथ में लैम्डा है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनेगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो म्यू आएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब इसको करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से कंपेयर। तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर पर आएगा 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर पर आएगा 2 लैम्डा, सॉरी 2 म्यू, 2 लैम्डा ही आएगा। ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 2 म्यू। अब आप देखो ये 2 लैम्डा सीधा उड़ जाता है, और म्यू का जो वैल्यू है वो -1 आता है। तो डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू की वैल्यू जो है वो -1 आई।
सॉरी +1 आती, म्यू इज इक्वल टू +1। इस तरीके से वी गेट म्यू। ये पहली बात हो गई हमारी, म्यू आ गया हमारा। अब म्यू आने के बाद अब अपन करेंगे एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 से कंपेयर। तो अगेन सेकंड कंडीशन पे एक्स वाई कब बनेगा, तो ये देखिए जब ये वाला एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट आएगा 2, मतलब 2xy प्लस एक्स वाई, तो ये 3xy है। यहाँ पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट आएगा 2 टू द 4 प्लस 1 5xy, मतलब 5 लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट आएगा 1 प्लस 2 3 म्यू आएगा। ये 0 होना चाहिए। म्यू का वैल्यू 1 डाल दीजिए, 3 और 3 6। देख लो आप लैम्डा का वैल्यू। तो आपको इस तरीके से लैम्डा और म्यू दोनों मिल गया। एंड वंस यू गेट लैम्डा एंड म्यू, तो ये उठा के यहाँ डाल देना एंड यू गेट योर आंसर। तो मैं पूरा आंसर भी लिख रहा हूँ, इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो देखिए, therefore required equation of circle इसको ओपन करना है, लैम्डा म्यू की ये वैल्यू डालनी है। डालने के बाद पूरा आंसर आप सिंप्लीफाई कर लेना। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन का आंसर आपको दिया था x² प्लस y² माइनस 17x माइनस 19y प्लस 50 = 2b। तो नोट कर लीजिए, केवल लैम्डा और म्यू का वैल्यू डालना एंड यू गेट योर आंसर। ये आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो सर सेकंड कंडीशन कैसे लगाए फिर से बताइए। एक्स वाई का कोएफिशिएंट निकाला। देखो एक्स वाई का कोएफिशिएंट कैसे बनेगा, जब ये वाला एक्स वाला टर्म इस वाई वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वाई बनाएगा, और जब ये वाली एक्स वाली टर्म इस वाई से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वाई बनेगा। मतलब ये बनेगा एक्स वाई प्लस 2xy, मतलब 3xy। कोएफिशिएंट लिखना था तो इसलिए 3 लिखा। यहाँ पर एक्स वाई कैसे बनेगा, जब ये एक्स वाला टर्म वाई वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो, मतलब 4xy, और जब ये इससे मल्टीप्लाई तो 4xy प्लस xy 5xy लैम्डा, मतलब 5 लैम्डा। और ऐसे ही यहाँ पर ये x वाला टर्म ये y वाले टर्म से, और ये y वाला टर्म ये x वाले टर्म से, 3 म्यू बनेगा। यहाँ पर xy के कोएफिशिएंट लिखना है, बस ओपन करोगे तो मिल जाएगा आपको आसान। तो हमको पूरा खोलने की भी जरूरत नहीं है, ब्रैकेट्स को ओपन करने की जरूरत नहीं। यहीं से आपको आसानी से x² y² के कोएफिशिएंट और xy का कोएफिशिएंट मिल जाता है, और उससे वी गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। वंस वी गेट लैम्डा एंड म्यू तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो थोड़ा सा उससे इजी आएगा जब आप तीनों लाइंस को सॉल्व करके तीनों वर्टेक्स निकाल के सेंटर निकालोगे, रेडियस निकालोगे, फिर सेंटर रेडियस फॉर्म में डालोगे, फिर सर्कल की इक्वेशन निकालोगे। इसमें थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। सर बोलो मानसी। सर हमें फर्स्ट इक्वेशन से ही आपने न्यू की फर्स्ट कंडीशन से ही न्यू की वैल्यू मिल गई। अगर लैम्डा कट नहीं हुआ रहता तो इक्वेशन मिली रहती है। तो सर फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन और सेकंड कंडीशन की इक्वेशन दोनों को इक्वेट करके न्यू और लैम्डा की वैल्यू मिली रहती ना? नहीं, तो दो इक्वेशन मिल जाते लैम्डा और म्यू में। फिर आप इसमें वो करते जो 10th क्लास में करते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन बनता है, ये भी लैम्डा म्यू में एक इक्वेशन बनता है। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लैम्डा और म्यू अपन को मिल जाता था। हाँ सर। हाँ सर ये फॉर्मूला मतलब आया कैसे, कैसे पता वैलिड है? क्या बोले? ये फॉर्मूला मतलब आया कैसे, अपन को कैसे पता कि ये ऐसा ही होगा, वैलिड है करके? ये नहीं, तो वो अपन जब सर्कल की इक्वेशन निकालते थे तो हर जगह तो अपन ने फॉर्मूला ही लर्न किया। वैलिड नहीं है। देखो कभी भी दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला कर्व निकालना है तो तीनों लाइन का इंक्लूजन इसमें करना था।
इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिया, दो दो के प्रोडक्ट का सम बनाया और दो दो के प्रोडक्ट का सम बनाया और उसको सर्कल की कंडीशन से कंपेयर किया। बाकी यदि आप ऐसे इनको ओपन करोगे तो ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो है कि जब भी आपको 3 लाइन से या 4 लाइन से आपको ये सर्कल या फिर क्वाड्रिलेटरल का इक्वेशन से सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा ऐसा करेंगे, पेयर वाइज इनको मल्टीप्लाई करेंगे और अब जो सर्कल की कंडीशंस हैं वो इसमें डाल दिया। तो मतलब ये आगे चल के पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी ये कंसेप्ट को यूज करेंगे। जब ये कर्व पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो पैराबोला के लिए अलग रिस्ट्रिक्शन है, जैसे यहाँ पर ये 2 रिस्ट्रिक्शन है, इलिप्स के लिए अलग होंगी, हाइपरबोला के लिए अलग होंगी। एक्चुअली क्या है कि जब आपको 3 लाइंस दे रखी हैं या 4 लाइंस दे रखी हैं तो हमेशा उनको इस तरीके से पेयर वाइज मल्टीप्लाई करना है। क्वाड्रिलेटरल में कंसेप्ट अलग है। क्वाड्रिलेटरल जब दिया होता है तो इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो अपोजिट साइड्स को, मतलब L1 के साथ L3 को लेंगे और L2 के साथ L4 को लेंगे। तो वैलिड कराने के लिए हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया और फिर ये चूंकि 5 कर्व में से कोई भी बन सकता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, 4 में से कुछ भी बन सकता है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए अपन ने कंडीशन डाली। तो इसी तरीके से लिया। सर अगर क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल फाइंड करना है तो फिर तब भी ये फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं, तब थोड़ा सा डिफरेंट है। तब जो है अपोजिट लेने हैं आपने, उसके लिए भी मैं लिखा रहा हूँ। जब भी क्वाड्रिलेटरल देंगे तब इसमें L1 के साथ L3 का और L2 के साथ L4 का अपोजिट साइड जो है उनका अपन प्रोडक्ट करते हैं, L1 L3 और L2 L4, ये ध्यान में रखना है। और इसमें भी एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने ऑर्डर में लेना है, L1 के साथ L2, L2 के साथ L3, फिर L3 के साथ L1। बाकी ये ऑर्डर कहीं से भी शुरू कर सकते हो, पहले दो का प्रोडक्ट L2 L3, मतलब लैम्डा म्यू कहीं भी एडजस्ट किए जा सकते हैं। एक्चुअली ये होता है, इसमें जो एक्चुअल रीजन है इसके पीछे का वो ये है कि दो दो के प्रोडक्ट का सम, मतलब हम क्या करते हैं इसमें एक्चुअली ये बनाते हैं, ए कोई कांस्टेंट है L1 L2 प्लस B L2 L3 प्लस C L3 L1 बराबर B, ये ऐसा लेते हैं। और फिर क्या है, चूंकि ये 3 अननोन है और सर्कल के कंडीशन में हमको केवल 2 ही रिस्ट्रिक्शन पता है, तो 3 अननोन से मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देता हूँ। ये कैपिटल ए से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे b बाई ए, यहाँ पे c बाई ए बन जाता है। इस b बाई ए को हमने लैम्डा बोल दिया कांस्टेंट और इस c बाई ए को म्यू बोल दिया। तो एक्चुअल रीजन ये है, इन्होंने बोला है कि आपने ट्राइंगल में पेयर वाइज मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और चूंकि 3 अननोन बन जाएंगे फिर उस केस में, तो इसलिए फिर आपको क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, तो फिर 2 ही अननोन रह जाते, लैम्डा और म्यू, और इस तरीके से लैम्डा और म्यू फाइंड आउट किया। सर वो सॉल्यूशन का एक बार वो सेकंड लाइन कैसा है एक बार और बताना। ये सर वो ऊपर वाला 2 प्लस 2 प्लस म्यू, ये तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 लैम्डा आएगा, क्योंकि बाहर ये तो 2 आता है और साथ में लैम्डा भी आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट म्यू आएगा। तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये आता, और ऐसे ही वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालोगे तो ये आएगा। फिट कर देंगे, सो वी गेट द आंसर। साहब बाद में सिंपलीफाई करेंगे तो और ले जाएगा ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको वही बोला कि पूरा ओपन करके मत सॉल्व करना, आपने जो करना है वहीं से कंपेयर कर देना, थोड़ा सा इजी जाएगा। आप पूरा खोलने जाओगे तो फिर बहुत अरेंजमेंट लगेंगे। अभी तक यही हुआ है मयूर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब जो कल आपको क्वेश्चन दिया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इससे आप मैच करिए।
सर हाँ, एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मतलब ऊपर की स्टेप। ऊपर में यही है, मेन कंडीशन यही लिखा है कि जब आपको 3 लाइन दिए हैं L1, L2 और L3, और L1, L2, L3 से फॉर्म ट्राइंगल का आपको सर्कल निकालना है, सर्कल सर्कल। ये L1 लाइन है, ये L2 है और ये L3। इससे रिप्रेजेंट सर्कल की इक्वेशन आपने ये यूज करनी है। अब जब आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनेगा। और सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन को सर्कल को रिप्रेजेंट करने की कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर, सर्कल में ये क्वालिटी होती है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए और एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। मैंने यही लिखा है, ये L1 L2 हो गया, ये L2 L3 हो गया, ये L3 L1 हो गया। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे इसका तो ये आता है, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालोगे तो ये आता है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो म्यू का वैल्यू मिल जाता है, और ये एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा और म्यू आने के बाद ये लैम्डा और म्यू इस इक्वेशन में डाल देना, तो सर्कल की इक्वेशन ये बन जाती है। तो आपको अपना आंसर इससे मैच करना है। सर अपकमिंग टेस्ट में सर्कल ही आएगा ना? हाँ, अब देखिए यही चीज क्वाड्रिलेटरल के लिए लिख लो। ठीक है ऋषभ, तुमको समझा क्या है? हाँ सर समझ गया। देखो उसमें ये है कि बस जब आप इस तरीके से पेयर वाइज मल्टीप्लाई करते हो तो एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनती है। तो वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला सबको रिप्रेजेंट करती है सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। और वो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके रिस्ट्रिक्शन डालती है। और अब क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में सेम कंडीशन है, सर बोलो। सर अगर चारों लाइन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर उस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर आएगा क्या? हाँ, उसमें ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि चारों वर्टेक्स से पास हो रहा है तो सेंटर इक्विडिस्टेंस होता है। तो आप क्या करना है, इसका सेंटर मानना, उसका ए से और बी से डिस्टेंसेस जो है बराबर कर देना, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो दो रिलेशन बनते हैं एक्स और वाई में, उनको सॉल्व करोगे तो सेंटर मिल जाएगा। सेंटर आ गया तो फिर रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस, और सेंटर रेडियस फॉर्म से फिर सर्कल की इक्वेशन निकाल। एक्चुअल मेथड जो है वो ये है कि सबसे पहले चारों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ABCD फाइंड करो। अब मान लो यदि ये सर्कल है, उसका सेंटर ऊपर है, तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, चारों डिस्टेंस बराबर होंगी। तो कोई भी दो डिस्टेंस इक्वेट करके XY में एक रिलेशन मिल जाएगा। OA OB को इक्वेट करोगे तो XY में एक रिलेशन, OC OD को इक्वेट करोगे तो XY में एक रिलेशन। दोनों रिलेशन को सॉल्व करोगे तो सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिला तो सेंटर रेडियस फॉर्म से सर्कल आ जाएगा। तो ये तो उसका मेथड है। बाकी यहाँ पर इक्वेशन ट्राइगोनोमेट्रिक से कर सकते थे। कैसे भी कर सकते हो। सर और लेकिन बीडी का मिड पॉइंट निकाल के सेंटर नहीं आएगा क्या? वैसे भी आ जाते हैं, डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, तो दोनों के डायगोनल के मिड पॉइंट निकाल लो तो भी आ जाता सेंटर। कैसे भी कर सकते हो, बहुत तरीके हैं उसके फिर आगे चलते, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट ऑलवेज ईच अदर। डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो चाहे फिर वो रेक्टेंगल बने, स्क्वायर बने, रोम्बस बने, पैरेललोग्राम बने, डायगोनल ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे भी जा सकते हो। सर हाँ, सर बट बाइसेक्ट सर्कल के सेंटर पे करेंगे, ये जरूरी नहीं है ना? हाँ, वो जरूरी नहीं है। और वैसे भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर, रोम्बस कुछ भी नहीं बोल सकते क्वाड्रिलेटरल आपका कैसा बन रहा है।
और इसलिए आप हमेशा यही कंसेप्ट का यूज करें कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD से आपको जो ट्राइंगल में कंसेप्ट यूज करते थे वो करना है। तो क्वेश्चन देने का बेनिफिट यही होता है कि आप सारे एस्पेक्ट्स पे फिर सोच लेते हो। बाकी जो आपने करना है एक्चुअली सोल्यूशन में, वो आप इसमें ये करिएगा क्वाड्रिलेटरल के केस में कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब इस केस में आप लिखोगे L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L4 इक्वल्स टू 0। और रिस्ट्रिक्शन ये है, बाकी दो सर्कल की रिस्ट्रिक्शन है वही, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, एक रिलेशन मिलेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ xy आपको 0। अब आपको जो गिवन क्वेश्चन था उसमें आप ये डाल दीजिए तो कितना लोग बार बार बाहर जाता है अंदर। सॉल्यूशन देखें, अभी क्वेश्चन आपको जो दिया था उसमें लाइन की इक्वेशंस, दूसरा क्वेश्चन पहली लाइन आपको दी थी 5x + 3y - 9। इसके साथ थर्ड लाइन को आपने मल्टीप्लाई करना 2x - y। सेकेंड लाइन है x - 3y। लास्ट लाइन है x + 4y - 2। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 × 2 = 10 आएगा, प्लस यहाँ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लैम्डा आता है। इट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर करेंगे सर 4। 3 और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ xy भी करके आप देख लो। xy का जब कोएफिशिएंट निकालोगे तो xy का कोएफिशिएंट -5 और +6 1 आएगा। और यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट करेंगे तो 4 - 3 लैम्डा। देखो यहाँ से ये वेरीफाई होता है, लैम्डा की वैल्यू यदि मिल रही है तो दोनों जगह सेम मिलना चाहिए। सेम नहीं मिलेगा तो फिर ये सर्कल नहीं बनाएगा। तो क्योंकि लैम्डा बराबर -1 आया दोनों कंडीशन से, एंड वंस वी गेट लैम्डा तो लैम्डा का वैल्यू अब यहाँ डाल देना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल डालने के बाद फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। सर्कल की जो इक्वेशन है वो 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर -16x + 3y 0 आता है। तो अब आपने यदि ये आंसर करे हैं तो आप करेक्ट हैं। मानसी तुम्हारा यही आया था? हाँ सर, चल बस एक माइनस साइन का रॉन्ग हो गया था। मैंने कैलकुलेशन में सही था, बट आंसर में जो लास्ट सोल्यूशन था उसमें माइनस की जगह प्लस कर दिया था। मानसी ने इसी कंसेप्ट से यूज किया था, OA बराबर OC से इक्वेट किया और OB OD को इक्वेट किया, XY में दो रिलेशन निकाले, दोनों को सॉल्व किया तो सेंटर आया। और सेंटर का किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दिया तो रेडियस बन गई, और फिर सेंटर रेडियस फॉर्म लगाया तो ये इक्वेशन आती है। संडे का टॉपिक आपका सर्कल है, सर्कल कंप्लीट आएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आफ्टर दिस कुछ क्वेश्चन अपन और कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं जेई में। तो अब आप उनको सभी लोग ट्राई करें और पूरी स्पीड से उसका आंसर करें। मूविंग ऑन टू द थर्ड पेज।
So the first question, जहाँ से जेई आपका शुरू हुआ था एनआईटी में एडमिशन का प्रोसीजर, वही ले रहा आपको। पहला क्वेश्चन ये है, you have to find the greatest distance of point 10,7 greatest distance of point 10,7 from circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 20 equals to 0. आपके ऑप्शन है 10, 15, 5 या none of these. Which one is correct? मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। मयूर करेक्ट है, हर्ष अंबारते चेक करें, ऑफिशियल प्रणव चेक करें, सॉरी ऑफिशियल प्रणव करेक्ट है, आयुष चेक करें, ऋषभ करेक्ट है। आप जितना जल्दी करोगे क्वेश्चन उतना जल्दी नया क्वेश्चन मिलेगा। 1 मिनट और आपके पास है। अंशु करेक्ट है, संस्कृति चेक करें, अक्षत करेक्ट है, भूषण रोशन पटेल चेक करें, सेजल लोखंडे चेक करें, अभिषेक यादव करेक्ट, अक्षत रामटेके करेक्ट, विवेक चेक करें, संकेत करेक्ट है, अमन करेक्ट है, आर्यन गणवीर करेक्ट, कुणाल करेक्ट, अरमान चेक करें, रोशन पटेल करेक्ट, रवि कुमावत चेक करें, साहिल साहू करेक्ट, आयुष चेक करें अपना आंसर, हर्ष मेश्राम करेक्ट, सॉरी हर्ष मेश्राम चेक करें, जीविदा करेक्ट, मृदुल मेश्राम करेक्ट, इतना इतना आंसर आ रहा है। सात्विक चेक करें, हर्ष मेश्राम चेक करें, तेज करेक्ट, सॉरी तेज चेक करें, तेज करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट, सेजल लोखंडे चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, अभिषेक बहादुर चेक करें, हर्ष मेश्राम करेक्ट, ऋषि चेक करें, सॉरी ऋषि करेक्ट है, हर्ष वैष्णव करेक्ट, अंकिता बेले चेक करें, आदित्य चेक करें। चलिए, सो हियर वी डिस्कस, रवि कुमावत करेक्ट, दीपशिका चेक करें, दीपशिका करेक्ट है, हर्षल बाकरे करेक्ट, खुशी चेक करें, मनप्रीत सिंह करेक्ट, हर्ष अंबारते करेक्ट, ऋतिक रोशन चेक करें, सुजल करेक्ट, चलिए सो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन है, 15 आता है। और ग्रेटर डिस्टेंस में केवल ये करना था, जो सर्कल आपको गिवन है तो सर्कल का आपको सेंटर रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले इस सर्कल की सेंटर 2,1 पे आती है। सर्कल का रेडियस आप निकाल लोगे, रेडियस 5 आएगा इस सर्कल का, और इस पॉइंट से ग्रेटर डिस्टेंस निकालना था 10,7 से। 10,7 से आपने करना ये था कि सबसे पहले इस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे, PC, सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे
तो पीसी का जो लेंथ आता है, पीसी डिस्टेंस फॉर्मूला से वो 10 आता है, और आप पीसी की लेंथ में ये रेडियस को ऐड कर देंगे जो कि 5 है, तो ग्रेटेस्ट लेंथ बन जाएगा। ये केवल इतना ही करना था, ग्रेटेस्ट लेंथ होगा पीसी प्लस रेडियस, जो कि आएगा 10 प्लस 5, तो आंसर इज 15। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ग्रेटेस्ट लेंथ के लिए आपने रेडियस को ऐड करना है, और लीस्ट लेंथ के लिए आपने रेडियस को सबट्रैक्ट करना है। जब भी आप किसी पॉइंट का किसी सर्कल से ग्रेटेस्ट लेंथ की बात करते हो, तो ग्रेटेस्ट लेंथ एक्चुअली सरकमफरेंस के अबाउट निकाली जाती है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये सर्कल की इस वाले एंड पॉइंट से बी तक का जो डिस्टेंस है वो सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये मिनिमम होगा। इसलिए सीपी निकालेंगे, ग्रेटेस्ट के लिए सीपी में आर ऐड करेंगे, और लीस्ट निकालने के लिए सीपी में आर सबट्रैक्ट करेंगे। लास्ट आंसर वेदांशु करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए तो जाने। एंड द क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर ये जेई में आया था क्या वाला क्वेश्चन? The equation of tangent to the circle x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 equals to 0, which makes equal intercepts on positive coordinate axis। पहला ऑप्शन है x plus y equals to 2, x plus y equals to 4, x plus y equals to 8, option B, D, C, A। अर्नव और यादव दोनों करेक्ट हैं। हर्ष और अंबारते चेक करें, आर्यन गणवीर चेक करें। गलत जवाब। प्रणव चेक करें, कुणाल चेक करें, अक्षत रामटेके भी चेक करें। बाबा रे, जीविदा चेक करें। संकेत करेक्ट है, अभिषेक यादव करेक्ट। आयुष चेक करें। आर्यन गणवीर करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें, अभिषेक बहात्तर करेक्ट। अमन आपका आंसर सही है। हर्ष अंबारते चेक करें, अक्षत रामटेके चेक करें, प्रज्वल मुरकुड़े चेक करें, सेजल लोखंडे करेक्ट, अंशु बगने चेक करें।
Okay, so here we discuss the solution of this. सर एक मिनट में आंसर दे रहा सर, बस एक मिनट। सेजल अगेन चेक करें, ये वाली सेजल वो वाली सेजल अलग है। मनप्रीत सिंह करेक्ट है, साहिल साहू चेक करें, खुशी चेक करें, जीविदा करेक्ट, अक्षत राम टेके करेक्ट। हर्ष वैष्णव करेक्ट, रवि कुमावत करेक्ट, मयूर चेक करें, कुणाल चेक करें, ऋतिक रोशन और यादव करेक्ट हैं, वेदांशु करेक्ट। सर मैंने आंसर ही नहीं किए हैं। अरे मयूर, मयंक सॉरी, मयंक मयंक चेक करें, ऋतिक रोशन यादव करेक्ट है, वेदांशु करेक्ट, वैष्णव करेक्ट, दीपशिका सिंह करेक्ट। तुमने आंसर क्यों नहीं किया मयूर? सर सॉल्व कर रहा। अच्छा, तेज प्रताप सिंह एंटर कर रहे हैं। चलिए खैर देखते हैं सर सॉल्यूशन अपन। तो लास्ट आंसर दीपशिका सिंह है, करेक्ट है, और बाकी सभी लोग यहाँ पर अपना आंसर देख लें, मैच करें। करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन है, x प्लस वाई बराबर 2√2। क्वेश्चन केवल इतना था, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है इसका x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट का लेंथ जो है वो बिल्कुल सेम है। और जब किसी लाइन का x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ सेम आएंगी तो लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई बराबर ये लिखेंगे। अब आपको बोला है ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, और जब लाइन सर्कल को टच कर दी है तो सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉप परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस के बराबर होगा। तो यदि आप इस सर्कल का सेंटर निकालें तो ये सर्कल का सेंटर -2 +2 है, और रेडियस आप निकालें तो 2 है। तो अब r निकालने के लिए सेंटर से लाइन पे ड्रॉप परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस से इक्वेट करना। तो जब आप इसको डालोगे तो -2 + 2 -a का मॉड डिवाइडेड बाय √2, 2 से इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू 2√2 आ जाता है। वो ये यहाँ पर डाल देना एंड यू गेट द आंसर। तो करेक्ट आंसर इज x प्लस वाई बराबर 2√2। सर एक बार वो लास्ट की 2 लाइन एक्सप्लेन करो बार क्वेश्चन। लास्ट में देखिए केवल इतना सा कंसेप्ट है कि जब कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट आपको बोला हो तो ये दोनों ए होंगे। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म का होता है इक्वेशन x अपॉन a y अपॉन a बराबर 1। तो ये लाइन की इक्वेशन बनेगी। अब इसमें a अननोन है और आपको बोला है कि ये जो लाइन है सर्कल को टच कर रही है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये सर्कल की वो टेंजेंट बतानी है जिसका इंटरसेप्ट का लेंथ बराबर हो। तो ये लाइन सर्कल को टच कर रही है, और इफ लाइन टचेस दी सर्कल, तो सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉप परपेंडिकुलर का लेंथ रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर से ड्रॉप परपेंडिकुलर की लेंथ को रेडियस से इक्वेट कर दिया तो वी गेट ए का वैल्यू 2√2, और ए 2√2 आ गया तो वहां डाल दो तो लाइन का इक्वेशन बनता है। नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट अभी भी है तो पूछ लें। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया। बोले कुणाल। सर डायग्रामेटिकली सोचिए तो सर्कल कहाँ पे ड्रॉ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ना? -2, 2 और रेडियस 2 भी है उसका, ठीक है। हाँ सर। ओके अरे ऋषभ आंसर क्यों नहीं किए तुमने इस बार? सर मैंने सोचा तो सही था बट वो सोचते ही रह गया, सॉल्व ही नहीं किया उसको। फ्रस्ट्रेट हो गया था बीच में, इतने सारे आंसर आ रहे थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
if circles and तो क्वेश्चन ये है कि यदि ये दो सर्कल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको बताना है कि आर पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा। If these two circles intersect each other at two distinct points, then what is the restriction on R? R इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? मयंक चेक करें। हर्ष अंबारते करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, आर्यन गणवीर चेक करें। अभिषेक चेक करें। आर्यन गणवीर करेक्ट है। आयुष चेक करें अपना आंसर। सुजल, you have to check your answer. साहिल साहू करेक्ट है। प्रतीक करेक्ट है। रवि और कुमावत करेक्ट है। हर्षल चेक करें। मनप्रीत सिंह चेक करें। दीपशिखा सिंह चेक करें। अंशु बगने करेक्ट, सॉरी अंशु बगने चेक करें। सुजल चेक करें। वेदांशु करेक्ट। ओके, मनप्रीत सिंह करेक्ट है। अभिषेक बहादुर चेक करें। सुजल सेजल लोखंडे करेक्ट। अश्लेषा हेडाऊ करेक्ट। मयंक चेक करें। तेज प्रताप करेक्ट। हर्ष मेश्राम करेक्ट।
सुजल तीसरी चौथी बार तो आंसर करोगे तो फाइनली होगा ना सुजल। सुजल करेक्ट है। आयुष चेक करें। दीपशिका सिंह करेक्ट। विघ्नेश गेडाउन करेक्ट है। अन्वेषा हेडाउन करेक्ट। चलिए आप समझिए अब चिंता नहीं आया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसी चेक करें, वैष्णव चेक करें। 3 बार आंसर मत करो वैष्णव। डी 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 लिख दिएगा, ज्यादा बटन दब गया। मयंक करेक्ट है। अंशु पगने करेक्ट। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। चलते हैं अपन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, वो देख लें। ऋतिक रोशन और यादव करेक्ट है। अर्थव चेक करें। वैष्णव करेक्ट है। यश घाटे चेक करें। ऋषभ करेक्ट है। चलिए देखते हैं। Here we discuss the solution of this question. ऋषि रोपड़े चेक करें। चलिए स्टॉप आंसरिंग प्लीज, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्वेश्चन में। So correct answer of this question is first option. जब भी दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो दो तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, आपने ये पढ़ा है। If circles intersect each other at 2 distinct points, यदि दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो दो कंडीशंस हैं उसमें। ये जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 से तो छोटा होना चाहिए, बट R1 माइनस R2 से बड़ा भी होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन आपने लिखा था। और ये जो सर्कल आपको दिए हैं, यदि आप इन सर्कल के सेंटर्स की बात करें तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर 1,3 पर और फर्स्ट सर्कल की रेडियस R है। सेकंड सर्कल का सेंटर 4,-1 और यदि रेडियस निकालोगे तो 16, 1, 17 माइनस 8, 9, 3 बचता है। तो अब जब आप ये C1 C2 की ये कंडीशन लगाएंगे तो C1 C2 भी निकाल के रख लीजिए। C1 C2 निकालोगे तो 9, 4, 16, 5 आता है C1। So therefore by this condition जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 से छोटा बट R1 माइनस R2 से बड़ा भी होना चाहिए, मतलब R माइनस 3 से बड़ा। तो when you take these two conditions, मतलब R माइनस 3 लेस देन 5 लोगे तो R लेस देन 8 आता है। और जब आप ये रिस्ट्रिक्शन लेते हो कि 5 लेस देन R प्लस 3, तो दिस इम्प्लाइज R इज मोर देन 2 एंड देयरफॉर R की जो वैल्यू है वो 2 और 8 के बीच में है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। R शुड लाई बिटवीन 2 and 8। तो इस तरीके से कंडीशन याद रखें कि ये हमेशा याद रखिए, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो दो तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, एक तरफ से रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगी। तो इसको आप बड़ा विशेष इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। और इसलिए ये तो बड़ा डायरेक्टली भी आप टिक कर सकते थे कि दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्शन दिया है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ये इसका सोल्यूशन है, बस इतना ही करना था आपने। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिएगा सभी।
variable circle passes through point A P comma Q and touches x-axis. The locus of center, sorry, the locus of other end of diameter through A is पहला ऑप्शन है ये y माइनस क्यू का सर वो वेरिएबल सर्कल मीनिंग वेरिएबल सर्कल मतलब सर्कल मूव कर रहा है ओके सर मतलब ये बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जो पॉइंट ए से पास हो रहे हैं और एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं करिए ट्राई यू हैव 2 minutes फॉर दिस and your time starts now. Two minutes more. फिर अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कस करें
अरमान चेक करें, संकेत करेक्ट है, सात्विक चेक करें, अभिनव यादव करेक्ट है, हर्षल भाकरे करेक्ट, रवि कुमावत चेक करें, ऋषि रोकड़े करेक्ट, आर्यन गणवीर करेक्ट, सीजल लोखंडे चेक करें, हर्ष अंबारते चेक करें, अंशु बगने चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, मानसी चेक करें, मयूर करेक्ट है, सुजल चेक करें, सेजल करेक्ट है, आयुष करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें। अब आप सॉल्यूशन देख लें। तनिष्का समर्थ चेक करें, चलिए तो देखिए सॉल्यूशन। आपको एक चीज पहले बताई है कि जब भी कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। ये कंसेप्ट का यूज करना था इसमें। अन्वेषा हेडाऊ लास्ट आंसर करेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। और अब सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको डायमीटर के दूसरे एंड का लोकस निकालना है। तो हमने मान लिया कि लेट डायमीटर का दूसरा एंड बी है, तो उसका लोकस निकालना है, तो वो एच के होगा। अब ए बी जो है वो डायमीटर के एंड पॉइंट है, इसलिए सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट निकालेंगे और केवल वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा क्यू प्लस के बाई टू। ये आ गया सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। ये रेडियस से इक्वेट करेंगे और रेडियस क्या होगा, ए बी का बीच का डिस्टेंस डायमीटर का लेंथ होगा, उसका आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। ये रेडियस हो गया। ये कंसेप्ट है कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट रेडियस से इक्वेट कर, तो 2 कैंसिल कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग मार दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। When you open the bracket, q square plus k square plus 2kq, ये h माइनस p का स्क्वायर, और ये k स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2kq, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। 2kq इधर ट्रांसफर होगा तो 4kq बराबर h माइनस p स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड लोकस निकालने के लिए क्या करोगे, h की जगह पर x लिखेंगे और k की जगह पर y, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से। एक छोटे से कंसेप्ट पर बेस था। बताइए ना। सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट अपन ने ये निकाला। सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले वर्टेक्स b चाहिए, तो b हमने निकाल लिया, उसको h के मान, जिसका लोकस निकालना उसको h के माना करो हमेशा। बस इतना ही करना था उसको। सर इसको एक बार डायग्रामेटिकली बताइए ना। डायग्राम में क्या बनाना है, एक्स एक्सिस को टच करने वाला सर्कल बनाना, ये ए है और ये बी बना। एक्स एक्सिस को टच करना है बस।
सर वो फर्स्ट स्टेप एक बार बताइए ना प्लीज। सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर किया। ये हमको क्वेश्चन में दिया था, बी हमने माना है, और ए बी का मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट फार्मूला से सेंटर आता है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, तो ये सेंटर का y कोऑर्डिनेट बना, और ये रेडियस, रेडियस क्या होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस डायमीटर होगा, डायमीटर का आधा रेडियस होगा, तो ये रेडियस से इक्वेट कर, तो उसके बाद कैलकुलेशन है फर्दर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। और कोई कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके ठीक है सर, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर्कल पूरा कंप्लीट है आपका, सर्कल आपका टेस्ट में आएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, शुरू से अंत तक जो भी आपने पढ़ा सर्कल में पूरा आएगा सर्कल में। बाकी कल से अपन कोनिक सेक्शन शुरू कर रहे हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए उसको, और पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। बाकी करेंगे कल, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय।